सो हेलो एवरीवन, हम लोग इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखने वाले हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, ये क्वेश्चन है टी वाई बैप सेमिस्टर 6 इनडायरेक्ट टैक्सेस 3। ठीक है, सो ये क्वेश्चन पेपर है 2019 का, अप्रैल 2019 का। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा था वो हम लोग सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है और उसका क्या करेंगे। ठीक है, सो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। बेसिक आपको पता होना चाहिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, इंट्रा स्टेट। ओके, इंट्रा स्टेट ब्रैकेट में क्या लिखा है, सेम स्टेट। इसका मतलब जब सेल करने वाला एंड परचेस करने वाला दोनों एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड एज इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। तो अगर इंट्रा स्टेट है तो दो टैक्स लगता है, CGST एंड SGST। सपोज टैक्स रेट है 18%, तो CGST होगा 9%, SGST होगा 9%। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज इंटर स्टेट, मतलब जहाँ पे दो डिफरेंट स्टेट होते हैं, सप्लायर फ्रॉम अनदर स्टेट एंड परचेसर मीन्स बायर इज फ्रॉम अनदर स्टेट। तो दोनों का स्टेट अलग अलग है, तो वहाँ पे एक टैक्स लगता है दैट इज IGST। ये ध्यान में कैसे रखोगे, एक स्टेट होगा तो दो टैक्स और दो स्टेट होंगे तो एक टैक्स। ठीक है, और IGST अगर एक ही है तो उसका डायरेक्टली टैक्स होगा 18%, तो ये डिवाइड होने वाला नहीं है। सो दिस इज योर फर्स्ट कंसेप्ट, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। ठीक है, सेकेंड कंसेप्ट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है आउटपुट GST। आउटपुट GST का मतलब GST ऑन सेल्स, जो आपने सेल किया। ओके, इसके लिए सेल दो तरीके का होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो गुड्स का तो आपको समझ में आ जाएगा, सर्विसेज के लिए वो लोग वर्ड यूज़ करते हैं प्रोवाइडेड सर्विसेज। प्रोवाइडेड सर्विसेज का मतलब भी क्या होता है, सेल्स। तो आउटपुट GST, उसमें से माइनस करोगे इनपुट GST। इनपुट GST उसको ब्रैकेट में लिखा है मैंने ITC, मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो वो कौन सा GST होता है, GST ऑन परचेसेस। तो गुड्स के बारे में परचेस आएगा, सर्विसेज के लिए वर्ड आएगा लिख के अवेल्ड सर्विसेज, तो ये ध्यान में रखना। सो आउटपुट GST, उसमें से माइनस करोगे इनपुट GST। और आपको क्वेश्चन में दिया होगा बैलेंस इन क्रेडिट लेजर या फिर कैश लेजर, तो जो भी बैलेंस होगा वो भी क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो ये माइनस करने के बाद आपको मिलेगा नेट GST लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये सेकेंड थिंग आपको ध्यान में रखना है, कैसे आप लोग कैलकुलेशन करोगे। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। आपको क्रेडिट दिया होगा तो कैसे यूटिलाइज करोगे, टेंशन मत लेना, जब क्वेश्चन आएगा दैट टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या करना है। सबसे पहला लिखा है IGST। IGST का क्रेडिट किसके साथ एडजस्ट करोगे, सबसे पहले IGST, उसके बाद CGST। ओके, उसके बाद कुछ बचा तो SGST एंड UTGST। ये क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में समझेगा। उसके बाद अगर आपके पास CGST का क्रेडिट है तो उसको किसके साथ एडजस्ट करोगे, सबसे पहले CGST और उसके बाद में अगर कुछ बचता है तो IGST। अगर आपके पास SGST का क्रेडिट है तो किसके साथ एडजस्ट करोगे, SGST, और अगर कुछ बचता है तो IGST। एंड लास्ट वन UTGST, दैट इज यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसका अगर क्रेडिट है किसके साथ एडजस्ट करोगे, सबसे पहले UTGST और बाद में कुछ बचता है तो IGST। सो ये तीन सिंपल कंसेप्ट हम लोगों ने देखे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, GST लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करना है, एंड थर्ड वन इज ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, सो ये सब देखने के बाद ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। सो क्विकली हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे और बाद में सॉल्व भी करेंगे। चलो, लेट्स से दिस क्वेश्चन, question number 2A, the details of purchase and sales of Mr. Ravi Kishan who started business during the financial year 18-19 are given as follows। तो डिटेल्स दी आपको, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज़। सबसे पहले आपको ये पहचानना है, ये क्या लिखा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई मतलब क्या है, सेल्स है। ठीक है, तो सेल्स के ऊपर कौन सा टैक्स आता है, हमेशा आउटपुट टैक्स। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इसके आगे OP, आउटपुट। ठीक है, 18 लाख है। इंट्रा स्टेट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इंट्रा स्टेट है तो क्या लगेगा, CGST एंड SGST। उसके बाद इंटर स्टेट है, ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स, अगेन आउटपुट में आएगा।
और इंटर स्टेट होने की वजह से इसके ऊपर क्या लगेगा, IGST, ठीक है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद इंट्रा स्टेट परचेस बोला है, परचेस मतलब कौन सा लगेगा, इनपुट GST, एंड इंट्रा स्टेट होने की वजह से CGST एंड SGST। नेक्स्ट वन इज इंटर स्टेट, परचेस है अगेन, तो उसके ऊपर लगेगा इनपुट टैक्स, एंड इंटर स्टेट होने की वजह से क्या लगेगा, IGST। तो ये ध्यान में आया आपके चारों पॉइंट्स। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है इनपुट टैक्स क्रेडिट एट द बिगिनिंग, जो क्रेडिट बैलेंस मैंने बोला था, CGST, SGST एंड IGST, अपना अपना अमाउंट लिखा है। आगे क्या पूछा है, इफ़ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, एक्सक्लूसिव ही चाहिए होता है अपने को। फाइंड आउट वेदर ही इज लायबल फॉर पेमेंट अंडर GST एंड टोटल GST पेएबल अंडर सेक्शन 49 इफ टैक्स रेट इज CGST, SGST, IGST, CGST 9%, SGST 9% एंड IGST 18%। ठीक है, क्विकली इसका सॉल्यूशन देखते हैं जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। आई होप आपको ये समझा होगा जो डिस्कस किया वो। चलो लेट्स सी, दिस इज योर सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, कंप्यूटेशन ऑफ नेट GST पेएबल, ठीक है। तो सबसे पहला आपका पॉइंट आएगा ए, आउटपुट GST पर्टिकुलर्स, कॉलम किया पर्टिकुलर्स IGST, CGST एंड SGST, इसी ऑर्डर में लिखना है। ए पॉइंट आउटपुट GST पेएबल, आउटपुट GST सबसे पहला इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई मैंने लिखा था 18 लाख है, ठीक है। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स 18 लाख है बराबर, इंट्रा स्टेट होने की वजह से उसके ऊपर लगेगा CGST, SGST, और दो है तो टैक्स का रेट है कितना, 9%, तो CGST 9%, 18 लाख का 9% आता है 1,62,000, एंड अगेन 18 लाख का 9% आता है 1,62,000, CGST में लिखा है, SGST में लिखा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इंटर स्टेट सप्लाई 13 लाख, ठीक है। सो कैलकुलेशन यू कैन सी, 13 लाख का 18% डायरेक्टली, अमाउंट किस में लिखा, IGST में, दैट इज 2,34,000, ओके। और ये बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। उसमें से लेस किया मैंने बी पॉइंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट एट द बिगिनिंग, तो स्टार्टिंग में इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, CGST 1,30,000, SGST 1,30,000, IGST 1,70,000, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है, IGST 1,70,000, CGST 1,30,000, SGST 1,30,000। उसमें से लेस करोगे आप लोग इनपुट GST, इनपुट GST मीन्स GST ऑन परचेस, जो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, देखो ये परचेस एंड परचेस, ठीक है। तो सबसे पहला इंट्रा स्टेट परचेस 13 लाख है, 13 लाख का 9%, CGST 1,17,000, SGST 1,17,000। इंटर स्टेट परचेस 1,50,000 है, उसका डायरेक्टली 18% आएगा 27,000 IGST में, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आप लोग लिख चुके हो। इसके बाद इसको माइनस करना है, ओके, इन दोनों को माइनस करना है, इसके लिए ब्रैकेट दिया मैंने ऑलरेडी। सो कुछ जगह पे आपको अमाउंट बैलेंस मिलेगा, कुछ जगह पे निगेटिव में अमाउंट आएगा। कैसे देखो, लिखा है यहाँ पे टैक्स पेएबल और एक्सेस क्रेडिट, 2,34,000 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करोगे तो बचता है 37,000, मीन्स इट इज़ पेएबल, आपको 37,000 IGST पे करना है, ठीक है। CGST अगर माइनस करते हो तो आपको अमाउंट 85,000 एक्सेस मिलेगा। इसका मतलब आउटपुट मेरा 1,62,000 गवर्नमेंट को देना था, बट ऑलरेडी मैं कितना दे चुका हूँ, उससे ज़्यादा, दैट इज़ 2,47,000। तो एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, 85,000, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेस। SGST का भी सेम, एक्सेस कितना बच रहा है, 85,000। अभी जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर एक्सेस क्रेडिट है, देखो यहाँ पे लिखा है, CGST का अगर क्रेडिट बचा तो किसके साथ एडजस्ट करोगे, CGST, और भी कुछ एक्स्ट्रा बचा तो किसके साथ एडजस्ट होगा, IGST। SGST का भी SGST एंड IGST। तो यहाँ पे अगर देखते हो क्वेश्चन में ध्यान से, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों का एक्सेस है, ओके, CGST एंड SGST 85। तो जो एक्सेस है, अभी 37,000 गवर्नमेंट को देना है और ऑलरेडी आपके पास एक्सेस पड़ा है, तो क्यों देने का ना। तो ये 85,000 जो एक्सेस है वो आप क्या करोगे, यहाँ पे एडजस्ट, कैसे एडजस्ट किया, लिखा है देखो, लेस GST क्रेडिट एडजस्टेड अगेंस्ट IGST पेएबल।
सो 37,000 यहाँ से कम होके यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी कम हो जाएगा। 37,000 एक्सेस था वो एडजस्ट किया। CGST यूज़ किया, SGST को हाथ लगाया नहीं है बिकॉज रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। CGST में ही वो एडजस्ट हो रहा है। तो 37,000 माइनस होगा तो बचेगा कितना, यहाँ पे नील एंड एक्सेस क्रेडिट कैरिड फॉरवर्ड होगा। तो CGST का एक्सेस क्रेडिट कितना है 48,000 एंड SGST का एक्सेस क्रेडिट कितना है 85,000, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस सॉल्यूशन एंड 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे 15 मार्क्स के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन था एंड इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट। इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस टाइम भी आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। सो दिस इज़ योर सॉल्यूशन। शॉर्टकट में हम लोगों ने सब डिस्कस किया, ठीक है। अच्छे से वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हो। कुछ भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी पास हो सके विथ गुड मार्क्स। एंड थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग बागवे सर्स ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस।